हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं कौन सी बीएल सीरीज़ एक्सप्लेन करूं, इसलिए मैं अभी के लिए एक वांगशन एफएफ एक्सप्लेन कर रही हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। लांग वांगजी जो कि 28 साल का है, वो अपना काम ख़त्म करने के बाद घर जाने के लिए निकलता है, पर उसे काफ़ी भूख भी लग रही होती है, इसलिए वो पहले खाना खाने की सोचता है। तभी से कुछ आवाज़ आती है जैसे कोई किसी को बुली कर रहा हो। कोई कह रहा होता है क्या तुम पागल हो। वांग जिस आवाज़ की डायरेक्शन में जाता है तो वो दो लड़कों को देखता है, जिसमें से एक लड़के ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं, पर उसे उसका फेस नहीं दिख रहा था। वो बस उसे पीछे से ही देख पा रहा था। उसने एक छोटे बच्चे को पकड़ा हुआ था। वो बच्चा करीब 6 से 7 साल का होगा। लड़के ने येलो कलर के कपड़े पहने होते हैं। उन्हें देखकर लग रहा होता है कि वो दोनों लगभग 18 साल के होंगे। ब्लैक कपड़ों वाला लड़का उस छोटे बच्चे से कहता है, उसने तुम्हें उकसाया और तुमने उसे पत्थर से मारा। वो छोटा बच्चा कहता है, मैंने तुम्हें तो नहीं मारा, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। ब्लैक कपड़ों वाला लड़का अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, तुम जैसे अमीर बच्चों को पिट कर ही समझ में आएगा। ये कहकर वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, पर तभी बीच में वांग उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम इसे कुछ समझाना चाहते हो तो उसे प्रॉपरली समझाओ, बच्चों पर हाथ मत उठाओ। वो ब्लैक कपड़ों वाला बोलता है, ये कोल्ड वॉइस वाला कौन है। पर वो अपने मन में ही कहता है, ये आवाज़ मुझे जानी पहचानी सी लग रही है, इससे आने वाली स्मेल फैमिलियर सी लग रही है, ये मुझे किसी की याद दिला रहा है। वो दूसरा लड़का जिसका नाम न्यू हसांग है, वो वांग जी से पूछता है कि तुम कौन हो। वांग जी फिर से वही कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें अपने से छोटों को बुली नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तुमसे कमज़ोर है, तो क्या तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे। न्यू हसांग कहता है, ब्रो जब तुम सिचुएशन को नहीं जानते तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। पहले छोटे बच्चे ने स्टार्ट किया था। वांग जी कहता है, पर फिर भी तुम्हें इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो ब्लैक कपड़ों वाला लड़का कहता है, मैं उसे मार नहीं रहा था, मैं बस उसे डराना चाहता था। फिर वो अपने फ्रेंड न्यू हसांग से कहता है, चलो यहाँ से। वांग जी को भी उसकी आवाज़ फैमिलियर लगती है। वो कहता है, विंग क्या ये तुम हो। ये कहकर वो उसे अपनी तरफ घुमाता है और वो सच में विंग होता है। वही प्यारा फेस, पर यह फेस वैसा नहीं लग रहा था जैसा मैंने लास्ट टाइम देखा था। उसने अपने बालों को कलर करा लिया था। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो इन बालों में भी क्यूट लग रहा था। उसकी आंखें शरारती नहीं लग रही थी जैसे वो पहले हुआ करती थी, हमेशा शरारत से भरी। कि होठों पर अब वो मुस्कुराहट नहीं थी, वो पहले से काफ़ी कमज़ोर भी दिख रहा था। वांगची बोलता है, विंग ये तो सच में तुम हो, तुम अब तक कहाँ थे। फिर वो न्यू हसांग की तरफ अपनी नैरो आइज से देखते हुए कहता है, तुम्हें ऐसे गलत लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। न्यू हसांग कहता है, एक्सक्यूज़ मी, गलत लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है। विंग अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है और तुम्हें मेरे फ्रेंड को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ये कहकर विंग वहाँ से भाग जाता है। न्यू हसांग वांगजी का रास्ता रोक लेता है और उसे विंग के पीछे नहीं जाने देता। वांगजी उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हटो। न्यू हसांग उसे देखकर कहता है, ये कितना ज़्यादा डरावना लग रहा था। वांग जी भागकर विंग के पीछे जाता है, पर विंग उसकी नज़रों से काफ़ी दूर जा चुका था। वो उसे कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। आगे वांग जी अपने अपार्टमेंट में होता है और वो अपने बेड पर लेटे हुए विंग की फ़ोटो को देख रहा होता है। उस फोटो में विंग 15 साल का होता है। उसके हाथों में एक वाइट बनी होता है। उस फोटो में विंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसकी आंखें मस्ती से भरी हुई और होठों पर मुस्कुराहट होती है। उस फोटो में विंग ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी होती है। उस फोटो को देखकर वांगची कहता है, ये मेरे छोटे भाई की तरह है जो पहले मेरे पड़ोस में रहा करता था। वो पहले जैसा हुआ करता था अब वो वैसा नहीं लगता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वांगजी 25 साल का होता है और विंग 15 साल का। विंग के हाथ में एक रैबिट होता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है, वांगजी गगा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ये जल्दी मर जाएगा। गगा प्लीज़ इस रैबिट की हेल्प करो। वांगजी बोलता है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, कैसे चोट लगी है, चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर के पास जाकर विंग डॉक्टर से पूछता है, ये जिंदा तो बच जाएगा ना, इसे क्या हुआ है डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कि इसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ये बस ठंड और भूख की वजह से बेहोश हो गया था, इसकी अच्छे से केयर करो। डॉक्टर के पास से आने के बाद विंग वांगजी से कहता है, गगा क्या आप प्लीज़ इसे अपने साथ रख सकते हैं, मेरी मॉम को पेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गगा आप तो अकेले रहते हैं इसलिए इसे रख सकते हैं, प्लीज़ गगा इसे रख लीजिए। वांगजी उस रैबिट को अपने पास रख लेता है। वांगजी कहता है कि विंग हर रोज़ उस रैबिट से मिलने आता था, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। विंग मुझसे हमेशा च्युइंगम की तरह चिपका रहता था, वो मुझे मेरे छोटे भाई जैसा लगता था। वो मुझसे पूरे 10 साल छोटा है। पर एक दिन ऐसा आया जब हम अलग हो गए, मुझे स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना पड़ा। पर फिर भी हम कभी कभी मिलते रहते थे, हम हमेशा फ़ोन पर बातें करते थे। लेकिन जब मैं 3rd ईयर में आया तब अचानक से विंग ने मुझे भी चैट से डिलीट कर दिया और मुझे ब्लॉक भी कर दिया। मैंने सबसे उसके बारे में पूछा पर किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था, जैसे वो गायब हो गया हो। इस बात को पूरे 3 साल हो गए हैं। कुछ दिन पहले भाई ने उसे मार्केट में देखा था। मैं उस एरिया में गया, मैंने उसे कभी किसी को बुली करते हुए नहीं देखा।
उसके साथ कुछ तो गलत है। क्या ये उसकी फैमिली की वजह से है? पर उसने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? फिर वो उस रैबिट को हाथ में उठाते हुए कहता है, क्या उसे हमारी याद नहीं आती? क्या अब वो मुझसे नफरत करता है? अगली बार जब वो मुझसे मिलेगा तो मैं उससे सारी बातें क्लियर कर लूँगा। अगली सुबह वांग जी हॉस्पिटल में जाता है। वांग जी एक पेट डॉक्टर है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं पेट डॉक्टर क्यों बना, शायद इसलिए ताकि मैं सड़कों पर फिर रहे आवारा एनिमल्स का इलाज कर सकूं। इंसानों के तो काफ़ी सारे डॉक्टर होते हैं पर एनिमल्स के काफ़ी कम होते हैं। तभी वांग जी के पास एक लड़की अपने कैट को लेकर आती है। वांग जी उस कैट का इलाज कर देता है। वो लड़की वांग जी से कहती है, क्या आप यहाँ पर न्यू हैं? मैंने पहले आपको कभी यहाँ पर नहीं देखा। वांग जी से कहता है। वो लड़की वांग जी में इंटरेस्टेड लग रही होती है। वो कहती है, क्या आप कैट्स को नहलाते भी है? वांग जी बोलता है कि उसके लिए अलग स्टाफ है, आप बाहर जाकर इस बारे में पता कर सकती है। वो लड़की वांग जी को बाय बोल कर वहाँ से चली जाती है। शाओ चिनचैन वांग जी से कहता है कि मैंने 2 बार उस लड़की की कैट का इलाज किया है पर उसने कभी मुझसे फ्लर्ट नहीं किया। मास्टर लाइन लगता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है। वांग जी कहता है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगा। शाओ चिनचैन कहता है कि मास्टर लाइन लगता है आप काफ़ी ज़्यादा सीधे हैं। जी बिना जवाब दिए हैंड वॉश करने के लिए चला जाता है। वो हैंड वॉश करते हुए कहता है कि मुझे आज 3 दिन हो गए हैं इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किए हुए। ये हॉस्पिटल उस जगह से 100 मीटर की दूरी पर है जहाँ मैंने विंग को देखा था। मैंने सोचा अगर मैं उस जगह के आसपास रहूँगा तो शायद वो मुझे दिख जाए। उसे देखे आज 1 वीक हो गया है। मैं उस दिन से हर रोज़ यहाँ के चक्कर लगाता हूँ इस होप में कि शायद वो मुझे दिख जाए। अब तो चेस खेलने वाले ओल्ड अंकल भी मुझे पहचानने लगे हैं पर विंग का अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है कि अब वो मुझे देखना नहीं चाहता। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। वो खिड़की से बारिश को देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर जाती है जो बारिश में भागते हुए उसी हॉस्पिटल में आ रहा है और उसके हाथ में एक बॉक्स है। वांग जी एक नज़र में पहचान जाता है कि वो विंग है। वो जल्दी जल्दी विंग के पास जाने लगता है। विंग अंदर आकर उस बॉक्स में रखे ब्लैक रैबिट से पूछता है, तुम ठीक हो ना? हम हॉस्पिटल आ गए हैं। तभी वहाँ पर वांग जी आता है और वो मन में कहता है, विंग हम फिर से मिल गए। उसे वहाँ देख कर हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है। वांग जी उसे कहता है कि रुको विंग, बाहर बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगे और तुम्हारा पेट भी बीमार हो जाएगा। विंग रुक कर बनी की तरफ देखता है जो सच में बीमार था। विंग उसे नर्स के पास लेकर जाता है। नर्स कहती है इसे कोल्ड हो गया है, मैं इसे दवाई दे देती हूँ। थोड़ी देर बाद विंग बनी को लेकर बाहर आता है। वांग जी बाहर ही खड़ा होता है और उसके हाथ में टॉवल होता है। वो उस टॉवल को विंग के सर पर रख कर उसके बालों को रब करते हुए कहता है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। विंग उससे पीछे जाने लगता है। वो कहता है कि मैं इसे खुद कर लूँगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसे दवाई लगवाने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? वांग जी बोलता है कि मेरे पीछे आओ। शाओ चिनचैन उस बनी को पकड़ता है और वांग जी उसे दवाई लगाते हुए विंग से पूछता है, इसे ये चोट कैसी लगी? देखकर लगता है कि किसी ने इसे जानबूझकर मारा है। जवाब में कहता है कि उस छोटे बच्चे का पेट था और उसने इसे पत्थर से मारा था। उस बच्चे को लगता है कि उसने बनी को पैसे देकर खरीदा है तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वांग जी को वो दिन याद आता है और उसे अंदर अंदर गिल्टी फील होता है कि उसने विंग की पूरी बात सुने उसे डांट दिया था। तभी वहाँ पर एक पर्सन अपने डॉग को लेकर आता है उसे चेक कराने के लिए। उस डॉग को देखकर विंग डर जाता है और वो वांग जी के पीछे जाकर छिप जाता है। वांग जी सोचता है कि विंग डॉग से क्यों डर रहा है, पहले तो वो डॉग से बिल्कुल भी नहीं डरता था। ऐसा उसके साथ क्या हुआ है? ऐसा काफ़ी कुछ है जो मैं विंग के बारे में अब नहीं जानता। उसके साथ कुछ तो गलत है। वो शाओ चिनचैन को उस डॉग का ट्रीटमेंट करने को कहता है। फिर वो विंग से कहता है, अब वो चला गया विंग। विंग ने अपनी आंखें टाइटली बंद की होती है और वांग जी कपड़ों को कसकर पकड़ा होता है। विंग कहता है, तो क्या हुआ? अगर वो चला गया मैं उससे डरता थोड़ी ना हूँ। ये कहकर वो स्माइल करता है। उसे स्माइल करता देखकर वांग जी मन ही मन में खुश होता है। वांग जी कहता है कि इसे पकड़ो, ये डॉग को देखकर डर गया है। विंग प्यार से बनी को पकड़ता है और वांग जी बनी को दवाई लगाने लगता है। विंग वांग जी को इतने सालों बाद इतने करीब से देख रहा था। उससे आते वो सैंडलवुड की खुशबू जो किसी को भी दीवाना बना दे, ये नशीली आंखें जो किसी को भी प्यार में गिरा दे और ये होठ जिन्हें देखते ही चूमने का दिल चाहे। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। उसके देखते ही विंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और वो काफ़ी ब्लश भी कर रहा था। वांग जी कहता है कि वो अभी भी अंदर से पहले जैसा क्यूट और इनोसेंट है पर वो बाहर से बदल गया है। मैं तो विंग से पूछना भूल गया। फिर वो विंग से पूछता है, विंग तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे? क्या मैंने कुछ किया है? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।